हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द अक्टूबर दिसंबर करंट अफेयर सीरीज, जो कि 13th पार्ट है इस सीरीज का। इसमें हम जानेंगे रैंकिंग्स, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में, इंडिया की क्या पोजीशन रही इंडेक्सेस के अंदर जो कि वर्ल्ड लेवल पर इशू किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो कि आप क्लिक करके बाकी के सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के बारे में। कौन इशू करता है, इंडिया की क्या रैंक रही है और इसमें टॉप कौन रहा है। तो जनरली दोस्तों इंडेक्सेस में यही पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रैंक है, सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। ये भी पूछा जाता है कि कौन इस इंडेक्स को इशू करता है या कौन इस रैंकिंग को इशू करता है, और या उस रैंकिंग में टॉप या लास्ट में कौन रहा। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, इंडिया की क्या रैंक रही, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानेंगे, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में जानेंगे, स्टेट्स की क्या रैंकिंग रही है अलग अलग, और यूएन डिजास्टर रैंकिंग के बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि टॉप डेस्टिनेशन डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए रहा यूपी। तो इस न्यूज आइटम के बारे में जानेंगे। तो आज ये एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है, तो इसमें फैक्ट्स आपको कम है याद करने के, सिर्फ रैंकिंग्स वगैरह ही याद करनी है आपको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे हम, रैंकिंग के साथ साथ कुछ और चीजें भी देखेंगे जो कि पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। तो इंडिया की जो रैंक थी वो 2 स्पॉट इंडिया स्लिप कर गया। पिछले साल 129 रैंक थी और अब की बारी 131 रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे इशू करता है, यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यूएनडीपी द्वारा इशू किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और ये 3 पैरामीटर्स पे रैंकिंग करता है, स्कोर्स पे आता है और उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो वो 3 है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे यूएनडीपी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है। तो टॉप कंट्री कौन रही है इसके अंदर? नॉर्वे। तो नॉर्वे रही टॉप कंट्री, रैंक 1 रही, उसकी सबसे बेस्ट कंट्री रही, और इंडिया की रैंक 131 हो गई है, जो कि 2 स्पॉट गिर गई है 129 से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया की क्या वैल्यू थी? 0.645। तो ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू क्या थी एचडीआई की? 0.645, याद करना आसान है, 645, ठीक है। और इसके 2019 के फिगर्स के बेसिस पे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है वो है 69.7 ईयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और इंडिया की जीएनआई पर कैपिटा इनकम कितनी है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है $6,681 एट पीपीवी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये फिगर्स आपको इसमें से याद करनी है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। तो ये ग्लोबल रैंकिंग है बेस्ड ऑन पर्सनल, सिविल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये 3 तरीके की जो फ्रीडम्स दी हैं लोगों की, उस कंट्री में कितनी अच्छी तरह उनके सिटीजन्स को मिल रही है, उसके बेसिस पे ये कंट्रीज को रैंक करता है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग रही इसमें 111, यानी कि 111 रही आउट ऑफ 162 कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 6.43 आउट ऑफ 10। तो इंडिया की 2019 में 94 रैंक थी, तो इंडिया स्लिप कर गया काफी ज्यादा इसके अंदर, यानी फ्रीडम्स जो हैं पर्सनल, सिविक और इकोनॉमिक एज पर दिस इंडेक्स कम हुई हैं सिटीजन्स को। और ये पब्लिश कौन करता है? केटो इंस्टीट्यूट यूएस एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का। और सबसे अच्छा परफॉर्मर इसमें रहा है न्यूजीलैंड, और सबसे कम फ्रीडम मिली है सीरिया के सिटीजन्स को। तो ये है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें की रैंक रही 111। अगला इंडेक्स देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रही 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। तो इंडिया इसमें भी बहुत पीछे रह गया। सीरियस हंगर कैटेगरी में रहा इंडिया इसके अंदर 2020 के अंदर विद अ स्कोर ऑफ 27.2। और 2019 में हालांकि 102 से 94 पे आए हम, पर स्टिल आप ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 107 हो गई हैं 117 से। तो इंडिया इसमें भी बहुत पुअर परफॉर्मर रहा है। और ये पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ। तो ये इसको पब्लिश करते हैं। और जो फर्स्ट रैंक है 17 नेशंस को दी गई है, वो 17 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट रैंक दी गई है इसके अंदर अफ्रीकन नेशन ऑफ चैड। तो अफ्रीका में एक कंट्री है चैड, उसको ये लास्ट इसमें रैंकिंग मिली है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, किससे ये 27.2 की फिगर आई, या टोटल स्कोर किसके बेसिस पे आता है। तो 4 इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये 4 के बेसिस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। अगला देख लेते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। तो ये एक एनजीओ है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ये रैंक करती है स्टेट को ऑन बेसिस ऑन हाउ आर देयर गवर्न, यानी कि उनके अंदर गवर्नेंस कैसी है उसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्न कैसे करती है, उसके बेसिस पे ये रैंक करती है स्टेट को बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, 5 थीम्स एंड 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और ये 50 इंडिकेटर्स के बेसिस पे रैंक होती है। तो ये बस आपको एक फिगर है, याद करने की जरूरत नहीं है। याद क्या करना है कि बेस्ट स्टेट किसको दिया गया है, केरला को बेस्ट गवर्न स्टेट का अवार्ड मिला है लार्ज स्टेट्स में, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा को फर्स्ट रैंक दी है, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को। तो ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत प्रोबेबिलिटी ये पूछे जाएंगे। केरला बेस्ट लार्ज स्टेट, गोवा बेस्ट स्मॉल स्टेट एंड चंडीगढ़ बेस्ट यूनियन टेरिटरी। और वर्स्ट स्टेट किसको रही, लार्ज कैटेगरी में रही वेस्ट बंगाल, स्मॉल कैटेगरी में रही उत्तराखंड, और यूनियन टेरिटरी में रही दमन एंड दीव। तो ये आपको याद करनी है, 6 की 6। बेस्ट ही ज्यादातर पूछेंगे आपसे, केरला, गोवा, चंडीगढ़। वर्स्ट भी कभी कभी अगर मुश्किल बनाना चाहे एग्जामिनर तो पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020। अगला देख लेते हैं यूएन डिजास्टर रैंकिंग्स। तो इंडिया को रैंक किया गया 3rd पोजीशन पे आफ्टर चाइना एंड यूएस इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन लास्ट 20 ईयर्स। तो लास्ट 20 ईयर्स में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं वो उसकी रैंकिंग में इंडिया 3rd पोजीशन पे रहा, चाइना 1st पे रहा और यूएस 2nd पे। और ये रैंक कौन करता है, ये पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR, इसकी रैंकिंग निकालता है। और इसके अंदर एस्टिमेट किया गया कि टोटल लॉस जो है वो अप्रॉक्सिमेटली $3 ट्रिलियन रहा नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से इन लास्ट 20 ईयर्स। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड ऑन 13 अक्टूबर। तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। लास्ट न्यूज आइटम देख लेते हैं आज के वीडियो की, यूपी टॉप डेस्टिनेशन फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो यूपी जो रही है वो टॉप स्पॉट पे रही है डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 इशू की गई थी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो रहा है फर्स्ट स्पॉट पे विद अप्रॉक्सीमेटली 53.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड यूपी इन 2019। और फॉरेन टूरिस्ट के मामले में यूपी रहा 3रे स्थान पे। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है, तो ये इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि वही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलती रहे। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे हम मिसलेनियस के साथ, जो कि लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज का। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।